अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं अभ्यास प्रश्नावली। उसमें प्रश्न क्रमांक 1 आपके लिए सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन 96 और 404 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। 4 आंसर्स आपके लिए दिए हुए, सही आंसर्स को आपको चुनना है। तो बहुत अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, तो करने का तरीका क्या होना चाहिए उसको आप बहुत विचार करके लिखिए। टिक करने पर ही केवल 1 नंबर मिल जाएगा। तो कैसे हम टिक करें, करेक्ट ऑप्शन पे कैसे जाएं, इसको आप समझें कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वह संख्या होती है देखिए जो दोनों दी हुई संख्याओं से छोटा होता है और दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है। तो यदि हम देखें तो 120 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो 96 से तो बड़ा है। 10 की टेबल की बात करें तो 10 के पहाड़े में 96 आता नहीं है, तो 10 भी नहीं हो सकता है। 3 के टेबल की बात करें तो उसमें 404 नहीं आता क्योंकि इसमें अंकों का योगफल जो है वो हो गया 8। यदि आप इनमें अंकों को जोड़ेंगे तो अंकों को जोड़ने पर 4 धन 0 धन 4 होगा 8 जो है वो 3 के पहाड़े में आता नहीं, मतलब 404 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा जो है वो बचा हुआ, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया 4। तो ये बहुत ही आसान था और ऑब्जेक्टिव है, तो आप बिना सॉल्व किए भी सही आंसर पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगेन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अभी भी हमने समझा दी हुई संख्याओं से छोटा लेकिन दोनों को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसे 10 के टेबल में हम बात करेंगे तो 10 के टेबल में 12 भी नहीं आता है, 15 भी नहीं आता है, 5 के टेबल में 12 नहीं आता है, 4 के टेबल में 15 नहीं आता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा 3 हो गया। 3 जो है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, एलसीएम आपको दिया हुआ है 8, तो एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए कि दो संख्याएं मान लीजिए ए और बी है, तो उनका जो एलसीएम होता है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल आपको गिवन है, दो संख्याओं का गुणनफल 32 दिया हुआ है, ए गुणा बी दिया हुआ है आपके लिए, और एलसीएम भी दिया हुआ है, एलसीएम 8 है। आपको ज्ञात क्या करना है, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ क्या हो गया बच्चे, तो अगर 8 गुणे में है दूसरे तरफ लेके जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 32/8। 8 से आप भाग दे देंगे, 4 बार चला जाएगा, तो करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो बहुत ही आसान है, देखिए आसानी से आपने ये 3 क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, वह आपको ज्ञात करना है। तो आप देखिए ध्यान से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर वही बात है दी हुई संख्याओं से छोटी संख्या होती है जो दोनों को ही एग्जैक्ट डिवाइड करती है। तो 4 और 7 को भाग देने वाली छोटी संख्या जो है वो 3 तो है नहीं, 3 के पहाड़े में 4 भी नहीं आता है, 7 भी नहीं आता है, 4 के पहाड़े में 4 तो आता है लेकिन 7 नहीं आता है, 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता है, तो ये 3 आंसर होंगे नहीं। करेक्ट आंसर हमारे पास पहला वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करना है। 4 आंसर्स पहले से बकायदा दिए हुए, तो आप देखिए यहाँ पर 5 को लिखा जा सकता है 5 गुणे 1, 15 को लिखा जा सकता है 3 गुणे 5, इसका गुणनखंड कर लीजिए। 20 को यदि लिखेंगे तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5, मतलब 2 की घात 2 गुणे 5, 4 पंचे 20। अब इसका एलसीएम यदि चाहिए तो एलसीएम ज्ञात करने का तरीका क्या होता है बच्चे, कि अगर हमारे पास कोई भी गुणनखंड आ गया तो उस गुणनखंड पर बड़ी घात लिखना है। जैसे 2 आया तो 2 पर सबसे बड़ी घात यहाँ पर 2 है, 3 आया 3 पर बड़ी घात 1 है, 5 पर बड़ी घात 1 है। तो हल करेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम क्या हो गया हमारे पास, 2 की घात 2 मतलब 4 हो गया, ये हो गया 5 3 15,
और 15 में 4 का गुणा करेंगे तो एलसीएम हो गया हमारे पास 7। वही हमको एचसीएफ चाहिए होगा, तो एचसीएफ क्या होता है हमारे पास, तो एचसीएफ देखिए ये गुणनखंड आप भी कर चुके हैं। तो इन एचसीएफ में छोटी घात जो है वो हमारा आंसर होगा। जैसे 2 की घात यहाँ 2 लिखिए, यहाँ तो है नहीं, मतलब 2 की घात 0 है, 2 की घात 0 है, 2 की घात 0 1 होता है, 3 की घात भी 0 है छोटी घात, और 5 की घात जो है वो 1 है, सब में 1 है। वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो कुछ ऐसा आप समझ लीजिए सभी में कॉमन है, और इसमें छोटी घात 1 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास 5 के बराबर। हमको चाहिए इनका अनुपात, दैट इज एलसीएम अनुपात एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। तो एलसीएम क्या है हमारे पास देखिएगा, और एचसीएफ क्या है, एलसीएम हमारे पास आया है 60 और बटे में है 5, 5 से भाग दे देंगे 12 बार चला जाएगा, मतलब ये हो गया 12:1। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 12:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है यदि हम देखना चाहते हैं तो करनी 2 पहला आ गया आपके लिए। तो हम जानते हैं 2 जो है वो अभाज्य है, इसलिए करनी 2 अपरिमेय होगी। 3 भी अभाज्य, करनी 3 भी अभाज्य होगी, करनी 3 जो है वो अपरिमेय होगी। 5 अभाज्य है, करनी 5 भी अपरिमेय होगी। तो ये तीनों ही सही है, तो एक आंसर आपको डी भी दिख रहा है कि उपरोक्त तो सभी अपरिमेय संख्याएं जो कि सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12, 15, 21 का एलसीएम चाहिए। तो 12 को आप ध्यान से देखिए, 12 को क्या लिखेंगे आप, जब गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 3, 3 चौके 12, दैट इज 2 की घात 2, 2 की घात 2 × 3। 15 की बात करते हैं तो 3 5 15, 3 × 5 है 21, यदि लेंगे तो होगा 3 × 7। तो हमको जो चाहिए वो है एलसीएम। एलसीएम क्या हो गया, तो एलसीएम देखिए हमारे पास जो भी गुणनखंड आया वो लेना है। जैसे 2 है गुणनखंड तो 2 लेंगे और उस पर बड़ी घात लिखेंगे। 3 है, 3 पे भी बड़ी घात लिखेंगे, 5 पे भी बड़ी घात लिखेंगे और 7 पे भी बड़ी घात लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 2 की घात 2, मतलब 4 × 3 × 5 × 7। तो गुणा करना है, आप कैसे भी कर लीजिए आसानी से। 4 × 20 होता है, जानते हैं आप। 7 × 21 होता है और 21 × 2 42 होता है। एक जीरो आप लगा दीजिए, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ दिखने लगा 420। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है आपसे, ये अगर मान लीजिए हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ है, तो हम ज्ञात करना चाहते हैं उनका एलसीएम। तो अभी हमने फार्मूला देख चुके, एलसीएम × एचसीएम बराबर होता है उन संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल आप देखिए, गुणनफल दिया हुआ है 315 है, एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ मतलब 3 दिया है, और ज्ञात क्या करना है हमको एलसीएम। तो ये बहुत ही आसान हो गया। देखिए एलसीएम हमारे पास चाहिए, 3 को भाग में ले जाइए, गुणे में है तो दूसरे साइड जाएगा, तो भाग में 315 मैंने गलत लिख लिया, क्वेश्चन में दिया है 135, मतलब ये 135 है, और यहाँ अंश में आ गया हमारे पास 135/3, 135/3। तो 3 से आप भाग देंगे, 3 चौके 12, 3 5 15, मतलब आंसर जो हो गया वो 45। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो 45। ध्यान रखने की बात है, 315 नहीं है, 135 है, इसको ध्यान से देख लीजिए और फिर लिखिए, क्योंकि अगर लिखने में गलत किया तो आंसर भी हमारा गलत हो जाएगा। तो 135 को यदि 3 से भाग देंगे तो 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए। 9 में क्या लिखा हुआ है कि 17, 23 और 28 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको ज्ञात करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दी हुई संख्याओं से छोटा सबसे बड़ी संख्या जो तीनों ही संख्याओं को विभाजित करेगा। तो हम देखें यदि तो 23 जो है वो नहीं होगा, क्योंकि 17 से वो
बड़ा हो गया, 29 नहीं होगा, 17 से बड़ा हो गया, 17 भी नहीं होगा क्योंकि 17 के पहाड़े में, 17 के टेबल में ना तो 23 आता है और ना ही 28 आता है, तो ये 3 आंसर होंगे नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास पहला वाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये दो संख्याएं 17 और 23 भाज्य संख्याएं, मतलब इनको विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या केवल एक ही है, इसलिए तीनों को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या एक होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पैरेलल क्वेश्चन है। देखिए अगर मान लीजिए दिया हुआ है तो क्वेश्चन दिया है आपके लिए 11 और 13 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 11 और 13 को विभाजित करने वाली बड़े से बड़ी संख्या, तो भैया आपने पहले भी लिख लिया कि दोनों अभाज्य, दोनों को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या केवल एक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8, 9 और 25। 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3, 9 बराबर क्या होगा 3 की घात 2, 25 क्या होगा 5 गुणित 5 मतलब 5 की घात 2। अब एलसीएम क्या होगा था बच्चे हमारे पास, तो जो भी गुणनखंड आया वो लेना है और उसको बड़ी घात है, जैसे 2 आया तो 2 पे बड़ी घात, 3 आया 3 पे बड़ी घात, 5 आया 5 पे बड़ी घात, तो बड़ी घात यहाँ पर 2 है। हल करेंगे तो 8 गुणित 9 गुणित 25, 25 में 8 का गुणा 200 हो गया, 200 गुणित 9 यदि करेंगे तो 9 दूनी 18, 2 बार 0 लिख दीजिए। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी दिख रहा है। देखिए तो यहाँ हमारे पास आ गया आंसर सी, 11 का आंसर हो गया सी। 12 क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 5 ऋण करनी 2 कौन सी संख्या है। तो चूंकि हम जानते हैं 5 जो है वो एक परिमेय संख्या है और करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, और हम ये भी जानते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को यदि हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा हमारे पास एक अपरिमेय संख्या ही आएगी, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। तो ध्यान दीजिएगा एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, तो इनका योग या अंतर हमेशा कैसा होता है बच्चे, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके लिए 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है, एलसीएम क्या होगा। तो 15 को यदि हम देखें तो ये 3 से विभाजित होता है, 3 5 6 15, और 5 से विभाजित होता है तो एक बार, मतलब हम 15 को लिख सकते हैं 3 गुणित 5। वही 20 यदि दिख रहा है तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 से भाग देंगे 10 बार, 5 बार, फिर 5 से भाग देंगे तो एक बार, मतलब 20 क्या हो गया है हमारे पास 2 की घात 2 गुणित 5। हमको जो चाहिए वो इनका एलसीएम है। एलसीएम हमको ध्यान रखना है, एलसीएम में सारे ही गुणनखंड आते हैं, जैसे 3 है तो आएगा, 5 है आएगा, 2 है आएगा, और इस पे जो बड़ी घात है वो आएगा। 3 पे बड़ी घात यहाँ 1 है, 1 आ गया, 5 पे बड़ी घात यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 है, इसलिए एलसीएम क्या हो गया 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 5। इसको हल कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 किया 15 जानते हैं आप, 2 की घात 2 मतलब 4 हो गया, 15 में 4 का गुणा करेंगे तो 15 चौके 60। तो करेक्ट आंसर देखिएगा यहाँ पर, केवल टिक करिए बहुत ध्यान से, तो 60 जो है वो ऑप्शन नंबर ए, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज में ये लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोलना चाहता है ये, 15 और 30 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अंतर क्या होगा, वह हमको ज्ञात करना है। 4 आंसर्स दिए हुए, तो 15 को आप पहले विभाजित करके देख लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए, 3 5 15, 5 एकम 5। वही 30 को यदि हम देखें तो 30 को विभाजित करेंगे 2 से 15 बार, 3 से 5 बार और 5 से 1 बार, मतलब ये जो 15 है इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणित 5, 30 को लिख सकते हैं 2 गुणित 3 गुणित 5, मतलब इसका एलसीएम ही दी चाहिए। एलसीएम क्या हो जाता है बच्चे हमारे, यदि एलसीएम लेना है तो सारे ही गुणनखंड लिखना है और उन पर बड़ी घात लिखना है, तो बड़ी घात यहाँ एक ही लिख रही है,
तो 2 गुणे 3 गुणे 5 मतलब ये हो गया 30। ये तो हो गया LCM। SCF लिखेंगे तो SCF में होती है छोटी घात, गुणनखंड है तो छोटी घात। जैसे 2 की घात यहाँ पर 1 है और यहाँ ऊपर दिख नहीं रहा, ऊपर नहीं दिख रहा मतलब यहाँ 2 की घात क्या है बच्चे 0। तो 2 तो कॉमन है नहीं, तो 2 की घात 0 आ गया, 2 की घात 0 मतलब 1। 3 की घात 1 दिख रहा है दोनों जगह है, और 5 की घात भी छोटी घात जो है वो 1 ही है, मतलब ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। अब क्वेश्चन जो था वो केवल LCM SCF नहीं ज्ञात करना है आपको, उनका अंतर भी चाहिए, उनको घटाना भी है। मतलब आपका आंसर होगा LCM ऋण HCF। LCM क्या आया हमारे पास 30, और उसमें से हमने क्या घटाना है 15। 30 में से 15 घटा दीजिए तो आ जाएगा 15। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे पास आंसर होगा, 14 का आंसर हो गया बी। तो पहला क्वेश्चन था हमारे पास सही विकल्प चुनने का, ये हमने किया हुआ है। इसी तरीके से हम अभी खाली स्थान और सही विकल्प जितने भी क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज के वो सभी को डिस्कस करेंगे। इसलिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से फॉरवर्ड करिए, क्योंकि मैं इन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना के आपके लिए रखने वाला हूँ। थैंक यू।